शर्ट्स पिछली हार का बदला चुकाने को बेकरार। हैंडशेक तनाज़े के बाद पाकिस्तान और भारत आज फिर होंगे आमने सामने। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस की जारहाना बल्लेबाजी का सबको है इंतजार। फतह की बुनियाद रखने के लिए टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। ग्राउंड वही, टीमें वही, मैच रेफरी भी वही, नतीजा मुख्तलिफ हो पाएगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। पाक भारत मैच में एनजी पायक्रॉफ्ट ही रेफरी होंगे। ग्रीन शर्ट्स की आईसीसी एकेडमी में 3 घंटे की प्रैक्टिस। भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी फाइनल। जराये के मुताबिक ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ हुसैन तल्लत को खिलाने का फैसला। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। फास्ट बॉलिंग की कमान शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के सुपुर्द। आखिरी 3 मैचों में 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। स्पिनर इब्रार अहमद की मुआवनत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी एकेडमी दुबई आमद। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देखा। कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत की। माइक हैसन और सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। भारत के खिलाफ मैच के लिए हेड कोच और कप्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। भारतीय सहाफ़ियों की मोहसिन नकवी से बात करने की कोशिश नाकाम रही। मोहसिन नकवी ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब न दिया। चेयरमैन पीसीबी ने एक न्यूज़ के सवाल पर कहा, जल्द बात होगी। डायरेक्टर एनसीए आकिब जावेद ने भी टीम की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान टीम पे कि वो आगे भी इन्हें हराएंगे और जीत कर वापस आएंगे। बॉलर को यही है कि शहीन शाह अफरीदी अगर वो जल्दी विकेट लेते हैं तो उससे ज़्यादा पोटेंशियल होता है ना टीम के अंदर। मतलब आप अर्ली विकेट्स लेंगे तो उससे ज़्यादा टीम को सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया को क्यों नहीं हराएगा? अगर जंग हरा सकता है तो मैच किस चीज़ की जो है वो मुश्किल है हराना। पाकिस्तानी टीम ने पहले भी जो है वो अच्छी मेहनत की थी, जीतने की कोशिश भी की थी, लेकिन गेम में हार जीत तो फिर उसका हिस्सा है। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश करेगा और मैच को जीत जाएगा। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ नए अज़म के साथ मैदान में उतरने का मशवरा दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम को बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग भी बेहतर करना होगी। टीम का हर खिलाड़ी परफॉर्म करे तो जीत मुमकिन है। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाए हैं क़यामत तक। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और फलाह पर होने चाहिए। पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। मसला कश्मीर हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। बोले, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करता रहेगा। ग़ज़ा में जुल्म और सितम किया जा रहा है। 65,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। समुंदर पार पाकिस्तानियों को सोने जौहरात में भी तोला जाए तो कम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे। वज़ीर आज़म आज लंदन से अमरीका के लिए रवाना होंगे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और चंद अहम मुलाकातें भी करेंगे। India ever again try to attempt a misadventure against Pakistan, we will disgrace them as we have disgraced their Rafale aircraft. पाकिस्तान और कश्मीर आपस में एक हैं। पाकिस्तान को और कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान का किरदार जो है पाकिस्तान के दिफा के वाले से और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, मेरे बच्चों को और मुझे उसको जानने का मौका मिला। जो कायद ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हमेशा हिस्सा रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा व असातिज़ा से खुसूसी नशस्त की।
شرکا نے مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی جی ISPR کے مدلل و مفصل جوابات پر شکریہ ادا کیا۔ پرنسپل کیڈٹ کالج نے کہا کہ ڈی جی ISPR کی گفتگو اور عزم نے حوصلوں کو مزید تقویت دی ہے۔ شرکا نے بطور ذمہ داری شہری سوشل میڈیا کی خبروں پر تحقیق کو لازمی قرار دیا اور کہا کہ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اسے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ شرکا نے میجر رب نواز طارق کی عظیم قربانی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر بھارتی جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کنجاروں میں 2 روز قبل دریائے سندھ میں آرسی زمینداری لوپ بند ٹوٹنے سے آنے والا سیلابی ریلا بکھرے شہر میں پہنچ گیا ہے۔ سیلابی پانی دکانوں اور گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گورنمنٹ مڈل سکول بکھری اور گورنمنٹ پرائمری سکول سے متعدد گھروں اور دکانوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سیلابی ریلے سے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کی گئی فصلیں بھی ڈوب گئی ہیں۔ بکھری، پیر مہدی شاہ اور گاؤں نظر سامیٹوں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ موٹر وے M5 تاحال ملتان سے اچ شریف تک ٹریفک کے لیے بند۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے کا مشرقی اور مغربی حصہ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات جاری۔ NHA عملہ متاثرہ حصے پر پتھر ڈالنے میں مصروف ہیں۔ موٹر وے بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ادھر سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کا فلڈ ریلیف کیمپس کا خصوصی دورہ۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں جانوروں کے چارے اور خوراک کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کہتے ہیں سیلاب متاثرین کے جانوروں کے علاج کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سروے ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر فصلوں کے نقصان کا تخمینہ لگائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جلد فصلوں کے نقصان کے ازالے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گے۔ پنجاب بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کے کام کا آغاز۔ علی پور میں روڈز اور شگاف پر کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ٹیمیں سرگرم ہیں۔ محکمہ CNW کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی جلد از جلد بحالی کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ شگاف پر کرنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ علی پور میں RC پل بنا کر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ خیرپور سادات میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ بستی دیسی کے قریب سیلاب سے پڑنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا۔ کمل روڈ، بستی عظیم شاہ اور ماڑی روڈ عظمت پور پر بھی شگاف پر کرنے کا کام جاری ہے۔ خیرپور میں سلطان پور روڈ پر پڑنے والا شگاف پر کرک سڑک عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فرنٹیئر کور، خیبر پختونخوا ساؤتھ اور سول انتظامیہ نے مشترکہ ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ سروا کئی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں عوام کی مدد میں FC ساؤتھ نے قابل قدر کردار ادا کیا۔ ٹوٹے ہوئے راستے اور بہہ جانے والے پل دوبارہ تعمیر کر کے آمد و رفت بحال کی گئی۔ مقامی کمانڈر نے عمائدین اور مشران کے ساتھ جرگہ منعقد کر کے مسائل سنے۔ متاثرہ خاندانوں میں ریلیف پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ بستر، کپڑے، اشیاء خورنوش، پھل اور دیگر ضروری سامان شامل۔ عوام نے FC ساؤتھ کی بروقت امداد اور خدمات پر اطمینان اور شکریہ ادا کیا۔ پنجاب پولیس کا راجن پور کچے کے علاقے میں آپریشن 6 مخفیوں کو بازیاب کروا لیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق عمرانی گینگ نے گزشتہ اتوار رجحان سے 6 شہریوں کو اغوا کیا اور انہیں کچے کی طرف لے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے ڈاکوؤں کو گھیر کر ان کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر ڈاکو فرار، 7 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی۔ IG پنجاب کی مخفیوں کی باحفاظت بازیابی پر راجن پور پولیس کو شاباش۔ امبرا اور لاہور میں ایک ہنٹر مار گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اودھمپور میں مسلح جھڑپ کے دوران ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی میڈیا نے لانس حوالدار بلدیو چاند کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اگست میں قلغام میں جھڑپ کے دوران بھی 3 بھارتی فوجی مارے گئے اور 14 زخمی ہوئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پہلگام واقعے کے بعد سے اب تک کم از کم 11 بھارتی فوجی ہلاک اور
30 से ज्यादा जख्मी हो चुके। दूसरी जानिब काबिज फोर्सेस की फायरिंग और क्रैकडाउन में दर्जनों कश्मीरी शहीद और जख्मी हुए। 3000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि घरों को मिस्मार और नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बावजूद कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बरतानिया और यूरोप के एयरपोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले, दर्जनों परवाजें मंसूख हो गईं। हेथ्रो एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त शदीद ताखीर का शिकार है। खबर एजेंसी के मुताबिक हजारों मुसाफिर बरतानवी और यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। शकरगढ़ के इलाके करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का दूसरा रोज जारी। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद में दरबार पर आमद। यात्री स्पहर नगर कीर्तन जुलूस में शरीक होंगे। जुलूस दरबार से बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। दरबार में इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला भी जारी रहेगा। इख्तितामी दुआ कल अदा की जाएगी, जिसके बाद यात्री अपने घरों को वापस रवाना होंगे। यात्रियों ने भारतीय यात्रियों की कमी की शिद्दत से महसूस किया। भारतीय हुकूमत से सिख यात्रियों को दरबार आने की इजाजत देने से मुतालबा। मारूफ कवाल मकबूल अहमद साबरी को दुनिया से बिछड़े 14 बरस बीत गए। भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ जोड़ी ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कवाल ने कवाली को जिद्दतों से रोशनास करवाया। ताजदार हरम और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद का शुमार इनकी मशहूर कवालियों में होता है। मकबूल अहमद साबरी अपना कोई सानी नहीं रखते थे। उनका फन आज भी जिंदा है और कानों में रस घोलता है। और सुरों की मलका तरन्नुम नूरजहां का आज यौम पैदाइश। कानों में रस घोलने वाली नूरजहां के गीत दुनिया आज भी गा रही है। नूरजहां का फनी करियर 6 दहाइयों पर मुहित है। उन्होंने 26 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया और तकरीबन 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए। उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी और फारसी जुबान में कई तराने और गीत जो एक के बाद एक मशहूर होते चले गए। हुकूमत पाकिस्तान ने नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा।